श्री राधे। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में, जो सभी एकादशियों में प्रमुख है, जिसे हम भीमा एकादशी के नाम से जानते हैं। एवं इस एकादशी में या इस बार की एकादशी में अत्यंत अच्छे योग होने के कारण किस दिन मनाई जाएगी, कैसे मनाई जाएगी, व्रत के नियम क्या होंगे, इन सभी के विषय में आज जानेंगे। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। जब भगवान सूर्य वृष या मिथुन राशि में स्थित होते हैं, उसी समय ये निर्जला एकादशी का योग पड़ता है। इस निर्जला एकादशी को करने से अगर आपने 24 घंटे निर्जल व्रत धारण करके इस एकादशी को किया और श्री हरि का मन ही मन चिंतन किया, तो आपको 26 एकादशियों का यानी 24 एकादशी साल की और 2 एकादशी हमारे यहाँ जब पुरुषोत्तम मास 1 वर्ष 1 महीना एक अलग से निकलता है, उसकी एकादशी, तो 26 एकादशियों का फल तुरंत की तुरंत प्राप्त होता है। इस कथा को कहने के लिए भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि जो प्रसंग निर्जला एकादशी का है, ये एक बार भीमसेन ने भगवान वेदव्यास जी से पूछा। कहा, प्रभु मेरे माँ, मेरे भाई एवं द्रौपदी सभी एकादशी व्रत रखते हैं और मुझे भी कहते हैं कि मैं भी रखूं, किंतु ना तो मेरे से एकादशी व्रत या अन्य कोई व्रत रखा जाता है। उसका कारण है मेरे उदर में इस प्रकार की अग्नि है कि मैं थोड़ी देर भी भूखा नहीं रह सकता। अत्यधिक खाने पर ही मेरी अग्नि शांत होती है, तो मैं एकादशी व्रत तो नहीं कर सकता। कोई ऐसा बताइए व्रत जिसको एक को करने से साल में एक बार व्रत करूं और सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। तब भगवान व्यास कहते हैं कि हे भीमसेन, तो फिर तुम्हें निर्जला एकादशी करनी चाहिए। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन यदि तुम निर्जल व्रत रखते हो, तो काशी में जीवन पर्यंत रहने का एवं भगवान के इन देव स्थानों में रहने का, पुष्कर में कार्तिक मास के स्नान करने का, देवका तीर्थ में जाकर के स्नान जप दान करने का और बद्रिकाश्रम गया इत्यादि में भगवान के इस तीर्थों में निवास करने का जो फल प्राप्त होता है और पृथ्वी की 11 बार परिक्रमा करने पर जो फल की प्राप्ति होती है, वो इस निर्जला एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। तक्षण पुण्य का वर्धन करने वाला। कई बार होता है हम निर्जल एकादशी नहीं रख पाते हैं। अगर आप बीमार हैं, जल छोड़ना आपके लिए अत्यंत कठोर हो गया है, कठिन हो गया है, ऐसे में आप एकादशी का व्रत रखें। फिर जल का अगर आप नहीं पान भी करेंगे तो एकादशी व्रत तो आपका लगेगा ही, किंतु अगर निर्जल आप रखते हैं, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त का तक यानी सूर्यास्त होने के 1.5 घंटे बाद अगर आप जल लेते हैं, तो आपको 12 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। और यदि आप 24 घंटे तक व्रत रख लेते हैं, यानी सूर्य उदय से पूर्व आपने जल का त्याग किया और अगले दिन सूर्य उदय होने पर ही आपने सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया, भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराया, उनका तुलसी से पूजन किया और एक ब्राह्मण को भोजन करा दिया, उसके उपरांत यदि आपने पारण किया, तो आपको 26 की 26 एकादशियों का तुरंत पुण्य की प्राप्ति होती है। और ये एकादशी अत्यंत आवश्यक है करना, क्योंकि हमारे जीवन में असंख्य पाप होते हैं। कई बार हम व्रतों में करते हैं, कई बार अच्छे सत्कर्मों में कर लेते हैं, कुछ भी खान पीन खा लेते हैं, कईयों का हृदय दुखा देते हैं, जो स्त्री गर्भ में बच्चों को मरवा देती हैं, या फिर जिनके द्वारा कुछ ना कुछ अपराध हुआ, उस अपराधों का भी तुरंत मार्जन निर्जला एकादशी कर देती है। यदि आपको कुल्ला करते समय, मुंह धावन करते समय अगर अंदर पानी चला जाता है, तो ये अपराध नहीं लगता, व्रत खंडित नहीं होता है, किंतु बार बार जल को अंदर ना ले जाने का प्रयास करें। अगर आपको कुछ पढ़ना है, मुंह बहुत अत्यधिक सूख गया है, ठाकुर जी का माला जाप करने के लिए आप हल्का सा आचमन ले सकते हैं, थोड़ा सा आधा चम्मच का जल लेकर के, और उसमें आपको पाठ करना ही करना है। वो मुख शुद्धि के लिए, उससे व्रत खंडित नहीं होता, किंतु यदि आप बार बार आचमन करते हैं तो व्रत खंडित हो जाता है। पूजा के लिए, माला के लिए, पाठ के लिए अगर आप थोड़ा सा आचमन लेते हैं तो उससे व्रत खंडित नहीं होता। तो अवश्य निर्जला एकादशी का व्रत करें। कुछ नियम है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त माने सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले तक का जो समय है, वो सभी ब्रह्म मुहूर्त में आता है। उस समय आप उठें, स्नान करें। स्नान के लिए कहा है सुंदर सरोवर में जाना चाहिए। अगर आप सुंदर सरोवर में नहीं जा पाते, नदियों में नहीं जा पाते हैं, तो हमारे ग्रंथों में कहा है कि एक रात्रि यदि आप मटके में पानी भर करके और सुबह उसी से स्नान कर लेते हैं, तो आपको सरोवर का, नदी का, पवित्र स्नान का ही, उसे घट स्नान बोलते हैं, फल की प्राप्ति होती है। तो आप सुंदर वस्त्र पहन लें, चंदन लगाएं, भगवान के समक्ष प्रभु की सेवा करते समय संकल्प लें कि आपकी प्रसन्नता के लिए, मेरे जीवन के कल्याण के लिए मैं ये निर्जला एकादशी का व्रत करने का संकल्प ले रही हूँ या ले रहा हूँ। प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न होइए और इस प्रकार से जल छोड़ करके अपने व्रत का जो कार्य है वो करना फिर प्रारंभ करें। आप अवश्य इस निर्जला एकादशी को रखें। यह आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तन करने का
सामर्थ्य रखती है। इसलिए आप सभी को निर्जला एकादशी की खूब खूब शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। इस बार की निर्जला एकादशी 7 तारीख की है। कई लोग 6 तारीख को मना रहे हैं, पर क्योंकि 6 तारीख को अगर निर्जला एकादशी हम रखते हैं तो वो रात्रि के 2 बजे से आरंभ होगी, तो यानी अर्धरात्रि से आगे तक यदि कोई तिथि आ रही है तो फिर वो दशमी से युक्त हो जाती है, तो पूर्व विद्या मानी जाएगी। इसलिए 6 तारीख को एकादशी ना करके हम करेंगे 7 तारीख को, क्योंकि वो सुबह 4 बजे तक एकादशी है, उसके बाद उपरांत द्वादशी है। हमें अगर सूर्योदय तक भी यदि कोई एकादशी मिलती है तो भी हमारे लिए पुण्यदायी, महापुण्यदायी है कि वो अरुणोदय काल में मिलती है और ये ब्रह्म मुहूर्त में मिल रही है, तो हम 7 तारीख को रखेंगे। एक और सबसे बड़ी बात, 8 महाद्वादशी का योग यदि पड़ जाता है तो भी महान पुण्यदायी है। इस बार वंजुलनी योग है, हमें 7 तारीख की निर्जला एकादशी को ही करना चाहिए जो द्वादशी से युक्त है। और हमारे शास्त्रों ने विशेषता पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा है कि द्वादशी से युक्त ही एकादशी करनी चाहिए, दशमी से युक्त एकादशी का त्याग करना चाहिए, वो आपके ऊपर है। यदि आप चाहें तो 6 तारीख को रखें, और यदि आप चाहते हैं कि हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति हो, हमें वंजुलिनी योग का भी फल प्राप्त हो और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त हो, तो आप 7 तारीख को ही रखें। सभी वैष्णवों को 7 तारीख को ही एकादशी का व्रत करना है, क्योंकि वंजुलिनी योग में भी हमको हजारों एकादशी का पुण्य एक साथ मिलता है और बहुत दुर्लभ होता है, कभी कभार ये योग पढ़ते हैं। तो अष्ट महाद्वादशियों में वंजुलिनी योग है। निर्जला एकादशी को आप 7 तारीख को व्रत करेंगे, 8 तारीख को सुबह 5:30 से 9:30 के बीच में आप पारण कर सकते हैं। श्री राधे।